अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो मेरी टॉपिक है वो ये है कि वो लॉकडाउन में हमें कैसा रहना चाहिए। यानी ये मेरी चौथी वीडियो है कोरोना वायरस के ताल्लुक से, और इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक के परहेज़ हमें क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, यानी जो डाइट प्लान हमारा लॉकडाउन के वक्त में क्या होना चाहिए, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो मेरा जो एक्सरसाइज के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। इसके पहले जो है कुछ बातें मैं आपको डाइट के बारे में बोलूँ, कुछ चीज़ें कोरोना वायरस के बारे में भी मैं फिर से एक मर्तबा समझा देता हूँ कि ये जो वायरस है ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी एक इसके अंदर कोई जान नहीं रहता, जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया है। जब ये हमारे नाक के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से अंदर जाता है तो हमारे जो ब्लड में जमा होके जो डीएनए के साथ कनेक्ट होने के बाद ये एक्टिव होता है और फिर ये मल्टीप्लाई करता है, ये नुकसान पहुंचा है, उसके सिम्टम्स जो है सामने आते हैं। कुछ लोगों को 7 दिन के अंदर अंदर आते हैं, कुछ लोगों को तकरीबन 12 दिन भी लग जाते हैं। इन्हें सिम्टम्स में क्या है, जैसा फीवर है, फीवर एक कॉमन तकरीबन देखा गया कि 80% लोगों को जो है फीवर आया है, और कई लोगों को जैसा कॉफ वगैरह है और जो है टायर्डनेस, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स जो है हैं। इसके अलावा जो है अब हमें जो ज़रिया है कोरोना वायरस आने का वो एक है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी वायरस घूम रहा हो या फिर रहा हो, या ऐसे पेशेंट ऑलरेडी जो अफेक्टेड लोग हैं तो वो जो सांस लेते हैं या मुंह से जो है थूकते हैं तो वो वहाँ पर फैला रहता है, तो वहाँ से जो है जब गुज़र के हमें आते हैं तो वह हमारे अंदर भी आ जाता है। तो इंशाल्लाह जो लॉकडाउन का जो डिसीशन है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है डिसीशन, और ये सही है, ये होना चाहिए कि जो है हमें घर के अंदर होना चाहिए ताकि जो है बाहर से जो इन्फेक्शन है वो अंदर ना आ सके। इसके अलावा जो लॉकडाउन का जो मसला है उसका फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता जो है एक ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी जो है कोरोना वायरस है, तो वो बाहर अगर नहीं निकल सकता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी महफूज कर सकता है ताकि वो ना फैले। मगर लॉकडाउन से जो है कोरोना वायरस से बच सकते हैं, मगर इसके अलावा जो ओबेसिटी है, डिप्रेशन है, और जो है हाइपर लिपिडीमिया, यानी जैसे मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और जो है डिप्रेशन में लोग चले जाना, और जो है बीपी का बढ़ जाना, हार्ट अटैक आ जाना, इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो है हम ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं रहे। जैसा खासकर मर्द, औरतें फिर भी रहते हैं घर के अंदर कम से कम 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तो उन लोगों को उतना बड़ा इशू नहीं है कि घर के अंदर रहना। मगर जो मर्द, वो भी जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी करने वाले, बिल्कुल बिजी रहने वाले, अपने कामों में जो है पूरा इन्वॉल्व होकर जो काम करने वाले हैं, तो वो लोग भी जो है आज घर के अंदर बंद हो गए हैं। तो ये जो है ऐसा हो गया है कि मतलब जो है खुद अपने आप को कैद कर लिए हैं, और जो है हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है क्या करें, जिसकी वजह से हम तरह तरह के जो है खाना खा रहे हैं, 1 से 4 मरतबा, 5 मरतबा जो है चाय कॉफ़ी बार बार हो रही है। इसके अलावा जो है जो मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जैसा पैक्ड फूड मिल रहे हैं, लेस है, वो है, तो मतलब इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। शायद हो सकता है कि 20 दिन के अंदर तकरीबन हमारा जो वज़न है वो 10 किलो या 15 किलो हो जाए, या और भी बढ़ के 20-25 किलो भी हो सकता है जो ऑलरेडी ओबेस पेशेंट हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसी डाइट करनी चाहिए और कैसा हमें रहना चाहिए, ये आज वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि कोरोना वायरस अगर खुदा ना खास्ता जो है आपके मोहल्ले के अंदर कोई डिटेक्ट हुआ है वगैरह वगैरह, तो एहतियातन तौर पर जो है बाहर ना निकलें। और दूसरी बात, अगर निकलना ही है, आपको जाना ही है बाहर, तो जो 3 लेयर की जो मास्क जो मिलती है जो सर्जिकल स्टोर के अंदर, कई लोग कहते हैं कि ये मास्क वगैरह बेकार है, ये स्प्रिट जो सर्जिकल स्प्रिट बेकार है, ये हैंड वॉश करना बेकार है। तो मैं इनको कहूँगा कि ये लोग बिल्कुल बेकार बात कह रहे हैं जो ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये मास्क बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 लेयर रहने की वजह से जो है इंशाअल्लाह ताला ये इन्फेक्शन बहुत कम अंदर पहुँचता है। या जो है अगर ऑलरेडी पेशेंट है, अगर वो पहन के जा रहा है जिसको कोई सिम्टम अभी तक नहीं आया, तो कम से कम दूसरा बंदा जो है उससे बच सकता है। तो मास्क पहनना और हैंड वॉश करना ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जहाँ तक कुछ चीज़ें जो रिसर्च करके मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये काफ़ी चाइना के अंदर अभी तकरीबन 80,000 से भी ज़्यादा लोगों को इफेक्ट हुआ, और आज का दिन ऐसा है कि सारी चीज़ें जो है बैक टू वर्क हो चुके हैं, सारे जो है मतलब ऑफिसेस खुल चुके हैं, सारे लोग फिर से जो है रास्ते में निकलना शुरू कर दिए हैं इतने लोगों के मरने के बाद। तो उन्होंने इसको कैसा कंट्रोल किया, 2 ही चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा
कंट्रोल किया, एक तो लॉकडाउन किया, और जब भी उन्होंने घर से निकलने की जो है जो परमिशन किसी को दिए तो जो है मास्क पहन के, ग्लोव्स पहन के, और जो है हाथ में स्प्रिट लेके, और जो है ये जो है हैंड वॉश करना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ऐसे वक्त में जो 3 महीने 4 महीने जो लॉकडाउन में थे चाइना के लोग, तो वो अपनी हेल्थ को कैसे जो है उन्होंने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहे थे, कैसे उनकी जो है सारी चीज़ें भी है इसके अंदर जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि लॉकडाउन के दरमियान में लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से या टीवी के ज़रिए से जो है जो खबर सुनते हैं कि मतलब एक बंदा वहाँ पर मर गया, और एक मर्दा जो है, और एक बंदा वहाँ मर गया, और वो एक मर गया, तो ये असल में ऐसा लगता है कि भाई हम भी मर जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें भी कोरोना वायरस हो जाएगा। कोई भी बंदा जब देखता है इस जो है वो लोग समझता है कि मुझे भी जो है शायद जो है ये इन्फेक्शन है। तो पहली बात यह है कि आप जो है ज़्यादा डरे नहीं और बहुत ज़्यादा खौफ ना खाएं, आराम से काम डाउन हो जाएं। तो जिसकी वजह से जैसा नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह के जिक्र करना है, तो इसकी वजह से जो है जो स्ट्रेस होता है, जो फियर होता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि जो कभी भी जब हम स्ट्रेस लेते हैं या जब भी हम जो है बहुत ज़्यादा खौफ में हो जाते हैं, तो कार्टिकोसोल के नाम से जो है एक हार्मोन होता है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बाद में वो डिप्रेस कर देता है। क्योंकि एक ही रास्ता है, क्योंकि दवाई आज तक भी जो है इस घड़ी तक भी कोई दवा जो है कोरोना वायरस के वास्ते एलोपैथिक में नहीं है। और मैंने जैसा बोला कि यूनानी के अंदर और दूसरे हर्बल मेडिसिन के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए दवाएं अवेलेबल हैं, मगर इसके लिए कोरोना वायरस से डायरेक्टली इन्फेक्शन को लड़ने के लिए अभी तक कोई भी किसी किस्म का जो है वैक्सीनेशन या कोई किस्म की मेडिसिन वगैरह जो है डिटेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसकी वजह से जो है सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी जो सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है हमें ये इन्फेक्शन से बचा सकता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा खौफ रखते हैं, तो क्या होता है खुद हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को दबा देते हैं। अभी हाल में एक डॉक्टर का इंतकाल हुआ जिनकी एज तकरीबन 32 ईयर्स थी। वो खुद एक्टर भी थे और MBBS डॉक्टर भी थे। तो वो अपने इसमें भी बहुत ज़्यादा शेयर करते थे, कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते थे वगैरह वगैरह। सडन उनको हार्ट अटैक आ गया। यानी कहने का मकसद ये है कि मतलब जो है कि डर और खौफ जो है ना जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम को जो है डिप्रेस कर देता है और वो दूसरी बीमारियों में जाके छोड़ देता है। तो घर के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसा कि इस्तेमाल करने में आप शहद का इस्तेमाल करें, क्योंकि शहद जो है ना एक एंजाइम उसके अंदर होते हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बाहर खारिज करता है जब शहद पीते हैं तो जिसकी वजह से वो एक नेचुरल जो है एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल होता है। तो शहद का इस्तेमाल करें, सुबह में जैसा गर्म पानी में शहद मिला के इस्तेमाल करना है, या ऐसे भी शहद पी सकते हैं। दूसरी बात जो है वेजिटेबल के अंदर टमाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि टमाटर के अंदर जो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि लेकोपिन जो है आपको एक केमिकल जो है निकालता है, जो कि एक नेचुरली जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल है। तो टमाटर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैसा मौसम्बी हो गया, लेमन हो गया, जिसके अंदर विटामिन C अवेलेबल है। तो ये जो है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसको ख़त्म करता है और ये नेचुरली जो है एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल। खट्टी चीज़ें खासकर लेमन हो गया तो इससे बेस्ट कोई नहीं, मतलब पानी में 2-3 खतरे लेमन डालना है और जो है आपको इस्तेमाल करना है डेली बेस पे। इसके अलावा जो है जैसा एक गार्लिक है, मतलब 5 ग्राम गार्लिक और 5 ग्राम जो है हल्दी टर्मरिक, यानी गार्लिक जो थे सोंठ कहते हैं जिसको, अदरक, तो उसको 5 ग्राम, इसको 5 ग्राम डाल के भी आप थोड़ा सा उसको गर्म करके रात में जब सोएंगे तो उसको पी के सोएंगे तो भी एक बेहतरीन जो है एक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की जो है चीज़ है। और ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है वायरस को लड़ने के लिए, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी और जिंजर 5-5 ग्राम। इसके अलावा जो है कोकोनट जो है जो ऑयल है, तो जब हम रात में सोते हैं तो उसको हमारे जिस्म पे, चेहरे पे मल के सो सकते हैं। अगर आपको अंदेशा है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे मोहल्ले के अंदर जो है कोरोना वायरस फैल गया है, तो ऐसे वक्त में आप जो है वैज़लीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेहद ज़रूरी है वो है नींद और बेदारी, यानी सही वक्त पे जो है सोना है
और सही वक्त पे जो है आपको जागना है। क्योंकि जब जैसे ही लॉकडाउन हुए हैं तो हमें दिन और रात एक हो गया। रात में कुछ लोग 2-2, 3-3 बजे तक पिक्चर देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और सुबह में 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ के नाश्ता कर रहे हैं। तो ये इसके बहुत सी बीमारियां आने वाले हैं, जैसा हार्ट अटैक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, ओबेसिटी है, डिप्रेशन है, इन्हें कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सी बीमारियां आने की चांसेस हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो अल्लाह ने जो बनाया है, दिन में अल्लाह ने कहा कि तुम मेहनत करो और रात में जो है अल्लाह ने तुम्हें आराम करने के लिए दिया है, तो इसको आप मेंटेन करें। सुबह में उठें तो आप वर्जिश करें, योगा करें, या जो है वॉकिंग कर सकते हैं। घर बड़ा है तो वॉकिंग करें, या थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर हिला सकते हैं तो 15-20 मिनट, जब तक कि आपको जो है थोड़ा सा पसीना ना आए, ज़रूर वर्जिश करें। और लॉकडाउन के वक्त में 2 मरतबा वर्जिश करें, कम से कम सुबह में आधा घंटा और शाम के औकात में जो है 5 बजे के बाद जो है आधा घंटा ज़रूर वर्जिश करें। ये बेहद ज़रूरी है अपने जो है मेंटल स्टेटस को बैलेंस रखने के लिए, फियर को दूर करने के लिए। वरना इंसान क्या होता है, जब मोबाइल पकड़ के बैठता है तो आधा घंटे की मूवी देखता है तो सर्विकल पेन शुरू होता है, डिप्रेशन हो जाता है, नींद में गड़बड़ी आ जाती है, वो जो ब्लू लाइट की आंखों में लगने की वजह से रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जो चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो बीवी को जो है फिर वो गुस्सा निकालता है, बीवी अपने ऊपर गुस्सा निकालती है। असल में क्या हुआ कि चाइना के अंदर रिसर्च में भी देखा मैंने कि मतलब बहुत से लोग जो हस्बैंड और वाइफ से जिनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, जो सही वक्त पे जो ऑफिसर्स जा रहे थे, लॉकडाउन के बाद उन लोगों के दरमियान इतना झगड़ा हुआ कि बाद में वो जैसे बाहर है उन्होंने अपने डाइवोर्स के लिए जो है केसेस डाल दिए। कई लोग केसेस ऐसे हैं कि जो अपनी बीवी से तलाक लेना चाहते हैं। तो ये है कि मतलब क्योंकि मेंटल स्टेटस को बरकरार रखना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो जो प्रेयर बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि नमाज जो है बहुत ज़रूरी है। अभी तो मसाजिद बंद कर दिए गए हैं, मगर हर घर मस्जिद बन गया है। तो अभी भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? तो कोशिश ये करें कि अपने घर को मस्जिद बनाएं और नमाज 5 वक्त की सही वक्त पे पढ़ें, और हो सका तो तहज्जुद भी पढ़ें और नवाफिल भी उसका इंतज़ाम करें। कलौंजी का जैसे मैंने बताया था कि कलौंजी पिछले वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि उसके अंदर थाइमोकोनिन बोल के एक केमिकल रहने की वजह से जो है आज एंटी वायरल के लिए, कोरोना वायरस के लिए वही दवाएं जो है मतलब सजेस्ट की जा रही हैं। अभी मतलब लोग बहरेंगे इसके अंदर केमिकल रहने की वजह से वो दवा फ़ायदा कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट है, वो केमिकल है, वो कलौंजी में पाया जाता है। तो अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि तुम 7 जो है कलौंजी के दाने इस्तेमाल करो, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए कलौंजी 7 दाने डेली आप खा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो फ्रूट्स जैसा गोवा है, मतलब गोवा जैसा जाम है, अमरूद जिसको कहते हैं, बनाना है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें जो कि बलगम पैदा करने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा पानी जो है आप इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि डिहाइड्रेट हो सकते हैं, गर्मी है तो पानी आपका पीते रहें। इसके अलावा जो है जैसा आप लेमन वाटर, जिंजर वाटर, तुलसी वाटर, मिंट वाटर, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अवॉइड करने के अंदर अगर आप देखते हैं तो गोवा है और जो है बनाना है, कोल्ड मिल्क है, कर्ड है, बटर मिल्क है, ये भी थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा जैसा वेजिटेबल अभी जो हमारे पास पहुंच रहा है, वो जाहिर सी बात है कि मतलब बहुत पुराना स्टॉक मिल रहा है, तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। अगर नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो रॉ तो मत खाइए, जैसा मतलब हम गाजर रॉ खाते हैं ऐसे तो मत खाइए। उसको अच्छी तरीके से तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस में उसको अच्छा गर्म करके उसके बाद जो है वेजिटेबल का जो है इस्तेमाल करें। और इडली वगैरह जैसा साउथ में हम इडली वगैरह खाते हैं, वो एक सेफ है क्योंकि 100% स्टीम में जो है पकता है, तो वो एक सेफ रहता है। इसके अलावा जैसा आप घर के अंदर तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा, जिंजर, ये सारों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। इसके अलावा स्टीम दे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मतलब जो स्टीम लेते हैं और उनसे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तकरीबन एक बहुत बड़ी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तकरीबन जो है इसके अंदर रोम के अंदर जब ताउन आया था, कई लोग मर गए थे, तो बादशाह उस वक्त बोला था कि मतलब इसको कैसा हम ठीक कर सकते हैं। तो बाद में गर्म हमाम बनाया गया पूरी आर्मी को रख के, और कम से कम उसमें जो है कई लोगों को जो है स्टीम दिया गया, तो वो अच्छे हो गए। तो स्टीम बेहद ज़रूरी है क्योंकि वो भी नाक से ही जाता है ना, तो वो स्टीम बेहद ज़रूरी है। तो एक दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार आप स्टीम लीजिए। स्टीम के अंदर जो है वो अपना जो है 3 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सते लीमू है, सते अजवाइन है और सते काफूर। तो ये जो है अगर आप तीनों को जमाएंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो वो पानी को आप जो है थोड़ा सा पानी में डाल के भी पी सकते हैं, और जब आप सूंघने के लिए यूकलिप्टस ऑयल है वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अभी, क्योंकि आप लॉकडाउन में ये सब ला नहीं सकते बाहर से,
तो बेहतर ये है कि जैसा विक्स वेपर अप है वो भी थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स करके आप उसकी स्टीम वगैरह ले सकते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला होगा। इसके अलावा जो है बहुत सी जो है चीज़ें हैं, अपने घर के अंदर साफ़ और सफाई की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें करते रहें। तो मैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर ये अपलोड करने में मुझे मुश्किलात होती हैं, तो मैं कोशिश ये किया हूँ कि मतलब जो है इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझाऊँ। इसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसा कि मतलब आप नेट पे सर्च करिए, मिल जाएगा कि एक्यूपेंचर पॉइंट्स फॉर इम्यूनिटी सिस्टम बोल के, तो आपको एक्यूपेंचर के पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उस जगह पे आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पैरों में है कुछ पॉइंट्स, वो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टॉपिक में लेके मिलेंगे। अगर आप कुछ चाहते हैं, वाकई आपको किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे आप जो है कमेंट्स में सेक्शन में जो है बताइए कि आप क्या चाहते हैं, ऐसे वक्त में किस बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बोलूँगा। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब लोगों की हिफाजत करें और सब लोगों की जो है बीमारी से बचाएं और सारे लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।